जिंदगी में विकट परिस्थितियों में भी हार न मानने व अपने मेहनत और संघर्षों के बदौलत एक आंगनबाड़ी सहायिका कुसुम देवी अब उद्यमी बन गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जीविका समूह से 2 लाख की लोन लिया और बड़े पुत्र यानी उनके जो बड़े पुत्र हैं विरंजन कुमार के सहयोग से आज बैग फैक्ट्री का उद्घाटन माननीय पूर्व आईटी मंत्री इसराइल मंसूरी तथा नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के हाथों फीता काटकर किया गया। आइए सर्वप्रथम पूर्व आईटी मंत्री इसराइल मंसूरी को सुनाते हैं। उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं, क्या कुछ बड़ी हर्ष का विषय है। यहाँ जो बैग क्लस्टर का इतना बड़ा कारखाना जिसमें सैकड़ों में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हम वीर प्रताप रंजन जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वीर रंजन जी को, उन्होंने यह सपना देखा कि मुझे स्वरोजगार प्राप्त नहीं करना है बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार देना है। तो ये बड़ी अच्छा कदम है। इस तरह की कारखाने पहले महानगरों में दिखाई पड़ती थी, लेकिन आज गांव में भी इस तरह के कारखाने आने से इस इलाके के बेरोजगारों को रोजगार की संभावना बढ़ेगी। क्या सरकार इनको मदद कर सकती है क्या? अभी तक तो नहीं की है, लेकिन सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए। इस तरह के उद्योग धंधे में 50% का सब्सिडी देना चाहिए और युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, कहा जाता है ना, अगर मन में हौसला हो तो हौसलों से उड़ान भरी जा सकती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। हालांकि उनकी हर एक बात जो है, उनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, उनके द्वारा कहा गया हर एक शब्द वाकई ही इंसान को ऊंचाई तक पहुंचाती है। तो स्काई फेवर एक कंपनी है जो बैग बनाती है, महिला कुसुम देवी। और आपको बता दें, कुसुम देवी महिला जो संघर्ष करके वो ऊंचाई तक पहुंची हैं। अगर मैं बात करूं तो उनकी जब पति का देहांत हो गया था तो उसके बाद वो काफ़ी असहाय हो गई। आंगनवाड़ी सहायिका थी और किसी तरह अपने बच्चे को भरण पोषण करते हुए आगे बढ़ती गई। उनको जीविका के माध्यम से सहायता मिला और तब जाकर वो जो हैं, आप जो देख रहे हैं पीछे तस्वीर, ये फैक्ट्री का है जो बैग यहाँ निर्माण किया जा रहा है। जो बैग आपको बता दें, स्कूल बैग है, ट्राई बैग है, लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये इस तरह का अभी ये बैग का निर्माण होना है। यहाँ जो है, जो एक कंपनी बनाई गई है कुखू स्काई पेवर, इस कंपनी का उद्देश्य है कि मुजफ्फरपुर के ही इस जगह पर, यानी कि ये पताही के निकट है और इसी जगह के जो इर्द गिर्द के लोग पलायन न करें, यहाँ उनको रोजगार दिया जा सके। फिलहाल अभी 50 वर्कर काम कर रहे हैं, आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। और शुरुआत हो गई है। यहाँ कई एक मंत्री, पूर्व मंत्री और पूर्व आईटी मंत्री इसराइल मंसूरी भी पहुँचे थे, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी पहुँचे थे और एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी भी पहुँचे थे। सभी लोगों ने आकर शुभकामना दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनके साथ उनके सहयोग कुसुम देवी को देने के लिए उनके जो सुपुत्र हैं वो भी लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और लगातार जो हैं संघर्ष के बदौलत इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ये सराहनीय कदम है। और हम अभी आते हैं, सीधे लिए चलते हैं, आपको सर्वप्रथम कुसुम देवी को सुनाते हैं जो कितना संघर्ष अपने जीवन में किया, और उनका पुत्र को सुनिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यहाँ तक आके बहुत अच्छा लग रहा है। ये सपना जो आपने देखा था कि अकेले मतलब संघर्ष कर रहे हैं और कुछ महिलाओं को भी नौकरी देंगे, कुछ युवाओं को भी देंगे, नहीं सब इसमें कहाँ से मदद मिला, कैसे सपोर्ट मिला आपको? शुरुआत तो हम लोग जीविका से जुड़े, जीविका से थोड़ी मदद मिली। उसके बाद मेरा लड़का ने कमाया, उसने मदद, उसने घर चलाया और यहाँ तक लाने में इसका ज़्यादा सहयोग है। और हम अपना घर गिरवी रख दिए,
घर गिरवी रख के यहाँ तक हम लोग आए हैं। कुछ लोग इसमें और उद्यमी भी जुड़े हुए हैं, हम लोग अकेले नहीं किए हैं। इसमें और उद्यमी भी जुड़ल है। जी तो यहाँ जो उद्यमी है सब लोकल ही है या बाहर के हैं? नहीं, सब लोग लिए हैं, बाहर के कोई नहीं है। लोकल आदमी कितना है अभी आपके यहाँ काम करने 3 वाले? आदमी जी। को क्या लोकल के साथ साथ देखिए, अभी हमारे यहाँ जैसा कि आपने अंदर देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ के जो लोकल ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, जिन्होंने उतना अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाई हैं, उनको कोई रोज़गार भी नहीं था, वो बेरोज़गार घर में बैठी हुई थी। तो हमने उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करी। हमने पहले उनको प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण देने के बाद में हमने यहीं अपने फैक्ट्री में उनको रोज़गार दिया। ऐसी अभी हमारे यहाँ टोटल 17 महिला वर्कर काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बाहर के वर्कर, बिहार से बाहर पलायन करके कुछ वर्कर चले जाते थे। अभी हमारे यहाँ जैसा आप फैक्ट्री के अंदर देखेंगे कि असम जो लोग चले गए थे, कुछ लोग दिल्ली चले गए थे, कुछ मुंबई चले गए थे। तो हमारे यहाँ 3 कारीगर मुंबई के हैं, 7 कारीगर असम से वापस आए हैं, 2 कारीगर ऐसे हैं जो बिहार के यहीं के रहने वाले हैं। तो एक तरीके से हमारे यहाँ से बाहर जाकर के जो लोग रोजगार लेते थे, उनको अब रोजगार की सुविधा यहाँ हमारी माताजी के आशीर्वाद से हमने इस कंपनी के माध्यम से देने का कोशिश किया है। अभी ये हमारा शुरुआत है, इसमें आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोग और बेहतर कर पाएंगे। बैग के अतिरिक्त भी कुछ और प्रोडक्शन करेंगे आप? जी हाँ, हमारा जो है थीम है वो हमारा थीम 2 थीम है। हम लोग टेक्सटाइल में बैग के साथ में गारमेंट्स को भी लेके आ रहे हैं। गारमेंट्स में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कैजुअल वेयर से। कैजुअल वेयर के लिए हम लोग अभी 1 क्वार्टर के अंदर, 3 महीने के अंदर 40 मशीन इंस्टॉल करके हम कैजुअल वेयर का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ये हमारे साथ हैं बंशीधर ब्रजवासी एमएलसी, उन्होंने भी शुभकामना देने जब यहाँ पहुँचे हैं तो उनसे कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए, बंशीधर ब्रजवासी यहाँ पहुँचे हैं और ज़मीनी स्तर से संघर्ष करके आंगनवाड़ी सेविका कुसुम देवी उद्यमी बनी है, शुभकामना देने पहुँचे हैं। एमएलसी साहब से भी हम बात करेंगे। यहाँ पहुँचे हैं, देखिए आंगनवाड़ी से उद्यमी बन गई, कितना संघर्ष रहा होगा। आप लोग शुभकामना देने पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? संघर्ष रहा होगा नहीं, अब तो संघर्ष स्टार्ट अब की है, असली संघर्ष स्टार्ट। आप केवल फैक्ट्री मत देखिए, इस फैक्ट्री के पीछे जो प्रयास है उस प्रयास को भी बताइए। आज लोग जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, उस दौर में लोग अपनी जमीन बेच करके अपने सुख साधन के चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। इस दौर में लोग गलत माध्यमों का सहारा लेकर पैसा अर्जित करके और विलासिता का जीवन जीते हैं। उस दौर में कुसुम देवी ने अपने घर को गिरवी रख करके फैक्ट्री खोलने का काम किया है। यह बहुत बड़ा साहस है, मैं सैल्यूट करता हूं उस महिला को। मैं या इतना बड़ा प्रयास कौन करेगा? कोई घर गिरवी रख दे, क्योंकि यह अभी फैक्ट्री लगी है। सफलता कितनी मिलेगी वह अपने हाथ में नहीं है, लेकिन एक आत्मविश्वास है उनके मन में। मैं चाहता हूं, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मविश्वास को कामयाब करिए, धरातल पर साकार करिए, ताकि और लोग भी इससे सीखें और प्रेरित होकर के इस क्षेत्र में काम करें। रोजी रोजगार के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में आप काम करें। सभी लोग निश्चित रूप से इसी रास्ते से बिहार विकसित बन सकता है, और नहीं तो केवल नौकरी मांगने से नहीं होने वाला है, नौकरी देने वाला बनना पड़ेगा। इन्होंने नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने का प्रयास किया है। इसमें अब सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग अभी देखिए सिलाई में लगे हुए हैं, जो यहाँ पर सप्लायर हैं, फैब्रिक के सप्लायर महमूद जी हैं, ये सभी लोग, अब यहाँ से फिर प्रोडक्शन होगा, फिर वो मार्केटिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो केवल मांगना ही नहीं है, देने का भी साहस रखना चाहिए, देने का भी प्रयास करना चाहिए। यह दिखाने का प्रयास किया है इन्होंने। इनके उद्योग को बढ़ाने के लिए क्या सरकार से जो है आप लोगों के माध्यम से मदद दिलाई जा सकती है? मैं पूछा हूं कि आपको इससे कितनी सहायता भी मिल सकी है, तो उन्होंने बताया कि मात्र 2 लाख रुपए की सहायता सरकार की ओर से मिली। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आप अनुमान कर सकते हैं कि करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है, और उसमें 2 लाख रुपए का की अगर सहायता है, राशि मिली है सरकार से, मैं समझता हूँ कि यह ऊँट के मुँह में जीरा है। इस तरीके से नहीं चलेगा। यह केवल आप विजय माल्या और नीरव मोदी उन लोगों को हजारों करोड़ दीजिएगा और नए उद्यमी को ही जो है आप ऊँट के मुंह में जीरा दीजिएगा, तो इससे नहीं होगा विकसित। विकसित भारत बनाना है तो ऐसे लोगों को ढूंढ करके और उसके हिसाब से आप दीजिए जिसमें वो बेहतर करना चाहते हैं। सरकार अगर सहायता दे तो निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। बिहार के नौजवान प्रतिभाशाली भी हैं, क्षमतावान भी हैं। यहाँ के लोगों के श्रम पर पूरे दुनिया को विश्वास है। पूरी दुनिया में हमारे यहाँ के लोग जा करके पूरी दुनिया को अपने शिल्प कौशल से, अपने भुजबल से यह निर्माण करने का काम करते हैं।
तो आज वह अपने बिहार का क्यों नहीं निर्माण कर सकता है, अपने भविष्य का निर्माण क्यों नहीं कर सकता है। आत्मविश्वास है, सारी चीजें हैं, बस केवल सरकार थोड़े से इस प्रबंधन में कुछ मदद कर दे, सहायता करे, हम यह मांग करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलिए थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आप आए और इस प्रयास को आप सोसाइटी में पहुंचाने का प्रयास करें। तमाम मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुकू स्काई पेकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो बैग फैक्ट्री का आज उद्घाटन हुआ है, इस उद्घाटन के मौके पर शुभकामना देने पहुंचे हैं डीपीएम अनीसा। आइए सुनाते हैं डीपीएम अनीसा को। बहुत संघर्षपूर्ण जिंदगी रहा है कुसुम देवी का, और आप लोगों के माध्यम से सहयोग मिला, आज जो है शिखर तक पहुंच रही हैं, उद्यमी बनी हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? पहले तो कुसुम दीदी को हम ढेरों बधाई देना चाहेंगे कि ये सबसे पहला है कि इन्होंने कोशिश किया, प्रयास किया, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ये इसको चरितार्थ कर रही हैं। जीविका हमेशा से ऐसे जो भी हमारी स्वयं सहायता समूह की जो दीदियां हैं उनको उद्यमिता की ओर बढ़ावा देने के लिए पूरा काम कर रही है, और पूरे टीम मेंबर्स जो है वो पूरे हमारे जितने भी परियोजना कर्मी हो, जितने भी हमारे कैडर्स हो, वो लोग जो है वो दिन रात लगे रहते हैं। और जिस CLF की ये सदस्य है, ये संगम CLF की है, संगम CLF तो सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि अगर हम बोले तो राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रथम स्थान अभी लाया, 2 बार नेशनल अवार्ड भी उसको मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो दीदियों के इसमें उन लोग को आगे बढ़ने का जो हौसला है वो उसका एक नींव कितना मजबूत होगा। तो कुसुम दीदी जिस तरीके से अभी मतलब इतना बड़ा उनका जो उड़ान उन्होंने भरा है कि एक जहाँ पर इनकी कहानी हम जो इनके मुंह से जो सुने थे कि कहीं पर इनके घर पे में खाने को इनका लाला पड़ा रहता था, पति के नहीं रहने के बाद से बहुत सारा दुख तकलीफ वो सारा कुछ भी इन्होंने सहा है। इनका जो बेटा है वो विरंजन जो है वो हमारे जो स्वयं सहायता समूह SHG में और फिर VO में उन्होंने बुक कीपर के तौर पे काम किया, और उसके बाद उसका हौसला भी इतना ज़्यादा अच्छा रहा, मतलब उसने इतना मेहनत किया, वो भी स्वयं सहायता समूह के ही इससे वो लोग निकल करके पढ़ाई लिखाई करके वो अभी GSTP भी ये किया। काफ़ी बढ़िया इनका मतलब जो भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छा इन लोगों का जो आगे बढ़ने का जो उत्साह है, जो जोश है, जो जुनून है, और उसमें सभी का जो साथ है। लेकिन सभी साथ तभी देते हैं जब अंदर में अपने में हौसला हो तो, और ये हौसला इन्होंने अपने अंदर में बखूबी ये लोग जो है उसको आपको देखने को मिल रहा है, वो चरितार्थ हो रहा है। इसमें जो लोन है, एक तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का भी इसमें कुछ हम लोग उस कार्यक्रम के तहत सरकार के द्वारा जो है उस पर भी हम लोग ये, इसके अलावा प्रयास लोन एक हम लोग का है जो संगम CLF में SIDBI और विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग का, तो उससे भी 2 लाख की राशि। उसके अलावा इन लोग का अपना भी पर्सनल, क्योंकि इतना बड़ा फैक्ट्री सेटअप करना और कंपनी सेटअप करना इतना आसान तो नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें जो सब ओर से सभी का साथ इनके साथ में रहा है और आगे भी रहेगा, और हम इन लोग के उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। ये एक उद्यमी बन करके जब ये अभी अपना एक सफ़र शुरू की है, तो यहाँ पे जितने सारे जो वर्कर्स इनके साथ में जुड़ रहे हैं, जितने भी इनके पार्टनर्स इनके साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे जो संगम CLF का एक तरह से एक यूनिट भी है, संगम CLF को भी गर्व महसूस होगा, वहाँ की भी दीदियों के लिए ये एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। तो अभी जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपये है वो भी इसमें इन लोग मतलब इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगी, और 6 महीना के बाद अगर उस पे इसमें जो इनका और अच्छा काम होगा तो 2 लाख का जो राशि होगा वो भी इनको मिलेगा। तो अपार संभावनाएं, फंड्स की कमी नहीं होगी इनको, और जो मॉरल सपोर्ट है वो चाहे आप मीडिया बंधु के ओर से हो, चाहे हमारे परियोजना कर्मी जीविका के जितने भी स्टाफ है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, चाहे वो यहाँ जिला स्तर पे हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, और साथ में जिला प्रशासन, सभी लोग इनके सफल भविष्य का कामना करते हैं। हम लोग इनके साथ में पग पग पर हैं, और वो उत्साह और वो मनोबल हम लोग को सिर्फ इनका बढ़ाते रहना है ताकि ये लोग हमेशा आगे बढ़े। और यही हम लोग की मंशा, यही सरकार की भी मंशा है कि सारी जो दीदियां हैं वो अब उद्यमिता की ओर, अब जो है ना
रोजगार जो जीविकोपार्जन से उद्यमिता की ओर जो है उस सफर पे सारे को चलने का अब समय आ गया है। एक नेक्स्ट लेवल पे जीविका को जाने की जरूरत है और उसका जो है ये यहाँ पर एक ये इन्होंने शुरुआत की है। ऐसी बहुत सारी दीदियाँ जो शुरुआत की है, तो फिर से पुनः इनको हम बधाई देना चाहेंगे। मेरी ढेरों शुभकामनाएं इनको और इनके पूरे टीम को। धन्यवाद। मेरा नाम अनीशा हुआ और हम यहाँ पे DPM है जीविका मुजफ्फरपुर।